ऑलमोस्ट कल शाम को मैंने सुना कि नीट का रिज़ल्ट आया है एंड जब मैं खुद जाके मैंने देखा नीट का रिज़ल्ट, सो आई वाज़ लाइक ये तो मतलब मैं सोच रहा था कि हमारे साथ हमारे टाइम पे बहुत इनजस्टिस हो गया, हमारा रैंक इन्फ्लेट किया था, बहुत ख़राब सिचुएशन हो गया था, ये मुझे लग रहा था। बट इस साल का सिनेरियो देखने के बाद आई एम लाइक कि चलो भगवान, पिछले साल मेरा हो गया, मैं उसी में खुश हूँ। अब जहाँ भी हुआ है मैं खुश हूँ, ठीक है, कम से कम हो तो गया। मेरे 604 मार्क्स बने थे एंड लेजिट अगर मैं इस साल एस्पिरेंट होता नीट का तो मुझे घंटा कुछ नहीं मिलता। मुझे क्या 620 640 वाले बंदों को कुछ नहीं मिलेगा शायद से, तो मैं तो बहुत दूर की बात हूँ। एंड मोर ओवर आई एम लिटरली सॉरी फॉर प्रोड्यूसिंग अ वीडियो वेर आई वॉज प्रेडिक्टिंग द कट ऑफ फॉर दिस ईयर्स नीट परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने सोचा था कि 5 से 7 मार्क्स बढ़ेंगे। उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट करा था कि वेस्ट बंगाल का कट ऑफ शायद से 595 या 600 तक जा सकता है। बट किसको पता था कि सिचुएशन ऐसे हो जाने वाला है, मतलब इस हद तक सिचुएशन गिर जाएगी, इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था। ये पूरा रिजल्ट वाला सीन देख के ऐसा लग रहा है कि एज इफ एस्पिरेंट्स के साथ किसी ने स्कैम कर दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कुछ हद तक स्कैम हुआ भी हो, मतलब हु नोज़, क्योंकि आप भी देख रहे हो अभी सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है उसके हिसाब से एक ऐसा सेंटर तो है जहाँ पे 5-6 बच्चों का एक साथ AIR बनाया है, ठीक है, लाइक दे आर इन द सेम एग्जामिनेशन सेंटर। ऐसा होना बहुत ही अबनॉर्मल सा एक चीज़ है। 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके अजीब से मार्क्स बन रहे हैं, 718 719, मतलब ऐसे मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स कटने के बाद भी शायद किसी के ना बन पाए। एंड उसके लिए एनटीए क्या एक्सक्यूज़ दे रही है कि उन बच्चों को टाइम नहीं मिला, उन्होंने टाइम को लेके कुछ इशू रेस किया, इस वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए उनके मार्क्स में इंक्रीमेंट कर दिया गया है, इस वजह से उनको ऐसे ऑड मार्क्स आ गए अल्टीमेटली। बात तो ऐसी है कि अगर 1 या 2 कैंडिडेट का टाइम का इशू होता है देन वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की गलती होगी, आइदर वो सेंटर में लेट आया होगा या फिर उसने खुद एग्जाम देरी से चालू करा होगा करना, उसकी गलती होगी। और अगर जेन्युइन टाइम का इशू रहता है किसी सेंटर में देन वो सबका इशू बन जाता है ना, सारे एस्पिरेंट सफर करते हैं उसकी वजह से। देन उस हिसाब से तो सेंटर के लाइक सारे एस्पिरेंट्स के मार्क्स में इंक्रीमेंट होने चाहिए, बट 1 या 2 एस्पिरेंट्स का ही मार्क्स ऐसा क्यों है फिर? मतलब इस चीज़ में डेफिनेटली कुछ बहुत बड़े लेवल का झोल लगता है। एंड एक बात तो ये भी है कि इस साल एस्पिरेंट्स इतने ज़्यादा संख्या में थे ना, लेजिट, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 लाख एस्पिरेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है इस साल, ऊपर से सिलेबस का रिडक्शन किया गया था। सो ये सारे मिला के मतलब ये इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट ही कर दिया इन सारे फैक्टर्स ने। एक तो नीट का पैटर्न इतना प्रेडिक्टेबल हो चुका है ना, मतलब आप जितना भी एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बढ़ा लो या कुछ भी कर लो, वही एक किताब तो आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। सबको सब पता चल चुका है कि कौन से किताब से पढ़ाई करना है, क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, सब पता चल चुका है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूट्स लाइक आकाश, एलन, फिजिक्स वाला, इनके वजह से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो चुकी है ना, अभी किसी को भी ज़्यादा खास कोई दिक्कत हो नहीं रहा। अगर आप मतलब मिनिमल एफर्ट्स डाल लो ना, मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करो, तब भी आप नीट क्रैक करने के लिए शायद एलिजिबल बन जाओ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रैंक का इन्फ्लेशन तो बनता है, मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सेस कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को, क्योंकि फिजिक्स वाला जैसे इंस्टीट्यूट्स ने अभी अपने रिसोर्सेज को कम वैल्यू में स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का डिसाइड करा है, इनिशिएटिव लिया है। तो अभी शायद जो बहुत सारे पिछड़े इलाके थे जहाँ पे कि बच्चे पहले रिसोर्स एक्सेस नहीं कर पाते थे एंड इसलिए शायद कंपटीशन में बैठ नहीं पाते थे, अब वो भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, वो भी पढ़ पा रहे हैं, सो वो भी एलिजिबल बन जाता है अभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि दिन के दिन एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ते जा रही है। ऊपर से ड्रॉपर्स की अगर बात करें तो ड्रॉपर्स तो है ही, मतलब 3-4 साल लगा के जो नीट दे रहे हैं, नीट से अपनी वफादारी जता रहे हैं, वो तो अलग ही है भाई। मतलब आपका अगर 1 अटेम्प्ट में नहीं निकला, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तक मैक्सिमम ठीक है, बट उसके बाद आप 4-5 साल से घर बैठ के बस नीट ही दे रहे हो, आपको कुछ बाहर जाके करना नहीं पड़ रहा है, आप एक अपने कंफर्ट जोन में बैठ के सिर्फ नीट दे रहे हो, ये आप दो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट आपके वजह से काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंस जो फ्रेशर्स हैं जिनका शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में लग सकता था, अगर कट ऑफ थोड़ा कम होता तो वो बेचारे पीछे चल जा रहे हैं, उनका कट ऑफ नहीं लग रहा है। क्योंकि डेफिनेटली हर बार ये देखा जाता है कि ड्रॉपर्स जो है उनका क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फ्रेशर्स। अगर आप एक ड्रॉपर हो एंड आपका 3-4 अटेम्प्ट निकल चुका है, उसके बाद भी आपका नहीं हो रहा है, तो आई थिंक यू शुड जस्ट क्विट। आई मीन आप कोई और स्ट्रीम को परस्यू कर सकते हो, लाइक BBSC, BDS, BAMS, BHMS, आप इन स्ट्रीम्स को परस्यू कर सकते हो, बट एक ही चीज़ के पीछे इतने सालों से लगे रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड ऊपर से एक बात और भी है कि अभी आने वाले टाइम में आप समझ ही सक रहे हो कि कट ऑफ तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा अगर नीट नहीं हटा, या फिर नीट जैसा है उस हिसाब से क्वेश्चन के लेवल को अपग्रेड नहीं करा गया, देन पिछले साल कितना कट ऑफ आने वाला है ये तो आप सोच ही लो। अगर 700 क्रॉस कर सकते हो देन आपका कुछ होगा, वरना तो फिर आप आशा ही छोड़ दो, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर
जिन लोगों का बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, जो लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, अगर आप लोग हो सके तो कोई और स्ट्रीम परस्यू कर लो, या फिर जिन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है बट नीट के साथ साथ एट द सेम टाइम जेई दिया हो या CUET दिया हो या फिर कोई और एग्जाम दिया हो एंड उसमें क्वालिफाई कर गया हो, देन यू कैन जस्ट शिफ्ट टू दैट। आई मीन मेडिसिन इज़ नॉट द ओनली करियर ऑप्शन, राइट? इसमें अगर आप आते हो देन आप बहुत नाम कमाओगे एंड बाकी करियर ऑप्शंस अच्छे नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर आप सारे बच्चे मिलकर मेडिसिन में आ गए तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब मेडिसिन की भी कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी, तब क्या करोगे? तब तो फिर आपको वहाँ यहाँ भी नौकरी नहीं मिलेगा ना, राइट? जिस एस्पिरेंट ने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में 620 610 लाया रहेगा ना, ही इज़ अ मच बेटर कैंडिडेट दैन दैट पर्सन हु हैज़ टेकन सेवरल ड्रॉप्स, 3 4 5 अटेम्प्ट लेके उसने फाइनली जाके 640 650 स्कोर करा, ठीक है? तो इसीलिए जिन लोगों ने बहुत सारे ड्रॉप्स ले लिए तब भी उनका नहीं हुआ या फिर बहुत कुछ मिनिमल सा हुआ है, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ लीव दिस पर्टिकुलर करियर फील्ड एंड आप किसी और फील्ड में अपना लक ट्राई करिए, एंड क्या पता कि किसी और फील्ड में आप ज़्यादा शाइन करो इस पर्टिकुलर फील्ड से। खैर अभी इस साल जिन लोग का नहीं हुआ है, प्लीज़ मन छोटा मत करिए, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे एस्पिरेंट रह चुका हूँ एंड मैं भी 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था अपने नीट के लिए। तो मुझे समझता है कि जब आप अटेम्प्ट देते हो और उसमें नहीं होता है आपका, तो बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है, एंड स्पेशली जब आप अच्छा स्कोर करते हो उसके बावजूद आपको कुछ नहीं मिलता है, तब तो शायद बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए मन छोटा मत करिए। अगर आपके पास कोई और करियर फील्ड का ऑप्शन है, कुछ और लाइन आपके लिए खुला है, तो आप उसमें चल जाइए बेशक, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि शायद आप जिस उम्र में हो अभी, जिस एज में आप हो, अगर आप इसी वक्त जल्दी ये डिसीजन लोगे एंड किसी और फील्ड में इस्टेब्लिश होगे जाके, तो शायद फ्यूचर में आप बहुत जल्दी सेटल हो जाओ अपने लाइफ में एंड आपको फिर बहुत दिनों तक धक्के ना खाना पड़े। सो ये बहुत एक अच्छा एडवाइस रहेगा मेरे तरफ से आप लोगों के लिए। एंड एनटीए का ये जो एक स्कैम सा लग रहा है कि रिजल्ट्स में ऐसे अचानक से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया एंड अजीब अजीब से मार्क्स आ रहे हैं, इसके बारे में एनटीए क्या करेगी एंड गवर्नमेंट क्या करेगी, ये तो उन्हीं का स्टैंड है, उनको पता है। बट वट एवर वी कैन डू इज जस्ट स्टडी फॉर आवर एग्जाम्स। जिन लोग को लग रहा है कि वो अगले साल बैठेंगे, जो 2025 का एक्सपीरियंस है, प्लीज़ डू स्टडी वेरी हार्ड गाइज, प्लीज़ डू स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है? मतलब इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जस्ट टारगेट फॉर 700+ मार्क्स, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर आपने 700+ मार्क्स आपने लाया, देन ओनली यू आर एट अ सिक्योर्ड पोजीशन, अदरवाइज तो फिर आप कास्ट का सर्टिफिकेट बना लो, SC ST OBC या फिर EWS का, उसके अलावा तो फिर कुछ नहीं होना है, ठीक है? सो काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स रहते होंगे इस वक्त एस्पिरेंट्स के मन में। सो अगर आपको लगता है कि मुझे काउंसलिंग से रिलेटेड कोई वीडियो बनाना चाहिए एंड उससे आपकी हेल्प होगी, देन डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो या विद दिस आई विल एंड द वीडियो एंड मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मन छोटा मत करो, आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा आप उस पर फोकस करो अभी से एंड बस जंप कर जाओ, उसके पीछे वर्क करो, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल आएगा, ठीक है? दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। दुख तो होता है यार, दुख इस बात का होता है कि आपने मेहनत बहुत करी थी इसके लिए एंड उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एंड आई अंडरस्टैंड दैट। सो एक बार फिर अपने आप को आजमा के देख लो, 1 साल और दे दो, और अगर कोई ऑल्टरनेटिव है जैसे कि मैंने पहले भी कहा तो उस लाइन में चले जाओ। So yeah, that's it for this video. I'll meet you guys in the next one. So till then, peace out.